तो यार पीसीबी ने पाकिस्तान ने अपने वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए नए कोच जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। उनका नाम है आकिब जावेद। ये ना देर सवेर होने ही वाला था। काफ़ी आसार थे इस चीज़ के कि किसी ना किसी ओहदे पे, किसी ना किसी कुर्सी पे, किसी ना किसी एक बड़ी पोस्ट पे आकिब जावेद हैं जो वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले जब एक मैच हो गया था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट, जो कि पाकिस्तान हार गई थी, उसके बाद पीसीबी ने वो अपने सिलेक्शन कमेटी में से कुछ बंदे बाहर निकाले और कुछ बंदे लाए अंदर, जिनमें कि आकिब जावेद थे और अलीम डार जो एम्पायर रह चुके हैं वो थे, और अज़हर अली थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी एक कोच हैं हसन चीमा करके, वो भी इनकी सिलेक्शन कमेटी में आए थे। तो वो आए थे जब, तो उन्होंने कुछ एक कड़े फैसले लिए थे, एक हार्श डिसीजन लिए थे, जिसमें कि कुछ अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया था, ड्रॉप किया था। बाबर आजम को, शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को, इन सबको ड्रॉप किया था टेस्ट स्क्वाड में से, और उनकी जगह पे लाइक कामरान गुलाम को डाला था, साजिद खान, नुमान अली, इन सबको लेके आए थे, और इन लोगों ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जिताई। और सबसे बड़ी बात, वो जो आकिब जावेद की वो अपनी पॉडकास्ट थी, जिसमें कि स्पिन के बारे में, पिचेस के बारे में वो बात कहते नज़र आए थे, और उन्होंने उस चीज़ को कॉपी किया, वो उसको प्रैक्टिकल किया और पिचेस में डाला। उन्होंने पिचेस को सुखाया, पंखे लगा के, हीटर लगा के, और इंग्लैंड को उन्होंने लिटा दिया। 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने हराए और सीरीज़ भी 3-0 से हराई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को, ये पीसीबी वालों को ये पता नहीं था कि पिचेस कैसे बनानी है, स्पिन की पिचेस कैसे बनती हैं या क्या है। मतलब उनके भी बड़े बड़े स्पिनर्स हुए हैं यार। सईद अजमल, अभी हाल ही की बात करें, सईद अजमल हैं, उसके बाद अपने ये यासिर शाह रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग करते थे, शोएब मलिक स्पिन बॉलिंग करते थे, उससे पहले दानिश कनेरिया रह चुके हैं, सकलेन मुश्ताक रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास स्पिन फैक्ट्री की कमी थी, स्पिन बॉलर्स नहीं थे, उनको स्पिन पिचेस बनानी आती नहीं थी, बट वो चीज़ ना वो कर नहीं रहे थे। वो शायद भूल गए थे या करना नहीं चाह रहे थे, या फ्लैट पिचेस बना के अपनी बैटिंग एवरेजेस को ठीक कर रहे थे। क्या चल रहा था वो तो वही जाने। तो ये आकिब जावेद का जो ये तरीका था, उस चीज़ को उन्होंने अपनाया, वो पिचेस अच्छी बनी और सारा क्रेडिट इन्होंने दे दिया आकिब जावेद को। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आकिब जावेद किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से टीम के साथ जुड़ेंगे। और फाइनली जो कल परसों परसों ये खबर आ गई थी, पीसीबी ने ये अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे ये बता दिया था कि आकिब जावेद को इंटरिम हेड कोच बनाया जा रहा है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की जगह, और जेसन गिलिस्पी को हटाया जा रहा है। और यार ऐसा नहीं है कि जेसन गिलिस्पी को हटाया जा रहा है वाइट बॉल कोच से, और वो रेड बॉल के कोच जेसन गिलिस्पी ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बट उनको वाइट बॉल के लिए एक एज ए टेम्परेरी कोच बनाया गया था, क्योंकि वो गैरी कर्स्टन छोड़ के गए थे, इसी की वजह से जो है वो गैरी जेसन गिलिस्पी को बनाया गया था। वो तो अब जो है वो, जो मीडिया वाले ये भी छाप रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स तक वाले, इन्होंने कहा है कि जेसन गिलिस्पी को सैक कर रहे हैं गैरी कर्स्टन की तरह। ऐसा नहीं है यार, वो तो एक ही सीरीज़ के लिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के लिए ही जो है वो उनको कोच बनाया गया था। तो वो अपने काम पे रहेंगे, रेड बॉल कोचिंग वो करेंगे पाकिस्तान के लिए, बट उसके बाद जो वाइट बॉल की कोचिंग है वो करेंगे आकिब जावेद, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। और पीसीबी के अंदर और एक चीज़ यार, और एक चीज़ ये है कि अब इस बात का की श्योरिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, आकिब जावेद आएंगे, जो पाकिस्तान की टीम जो हार की पटरी पे इस टाइम पे चल रही है, वो ड्रास्टिकली वो चेंज हो जाएगा सब कुछ, और वो सीधे जीत वाली पटरी पे चल पड़ेंगे। ऐसा हो भी सकता है यार, टीम जीतना शुरू कर भी सकती है, वो अच्छी किस्मत होगी। बट आते ही इतने तगड़े चेंजेस हो जाना, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ यार, मतलब चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं और चीज़ें इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं यार। क्योंकि आकिब जावेद जो है वो ओपनली, वो पीएसएल के टाइम पे अपनी पॉडकास्ट वगैरह में, इंटरव्यूज़ में, वो जो 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 प्लेयर उनको पसंद नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो खुल के बोलते नज़र आते हैं, आए हैं।
उसमें से एक तो बाबर आजम ही है यार। तो उनके लिए, बाबर आजम के लिए तो आकिब जावेद ने कह दिया था कि भाई बाबर आजम का टीम अगर हो, ओपोनेंट टीम में हो, तो हमें कोई डर ही नहीं है, किसी भी टीम को कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो थ्रेटनिंग नहीं है बाबर आजम, उन्होंने कह दिया था। तो उन्होंने इस बारी टीम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, टीम में रखा था यार। अब क्या सोच के रखा था क्या नहीं, मतलब धीरे धीरे अब बाबर आजम को साइड कराने की कोशिश होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 100% श्योर है कि बाबर आजम की छुट्टी होने वाली है टीम से, टेस्ट से हो चुकी है। अब हो सकता है आने वाले टाइम पे T20 से हो जाए, और उसके बाद अगर ओडीआई में परफॉर्मेंसेज नहीं आती है तो ओडीआई से भी हो सकती है, अगर आकिब जावेद टीम का हिस्सा रहते हैं या पीसीबी का हिस्सा रहते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यार। और गैरी कस्टन के बारे में सब कहा गया यार। और पीसीबी ने ये भी अपने उसमें अपनी जो वेबसाइट है इनकी, इन्होंने कोच की जॉब के लिए वो हायरिंग एक तरह से शुरू कर दी है, ये ऐड लगा दी है कि वी आर हायरिंग फॉर कोच। और कौन सा कोच आता है कौन सा नहीं आता है अब देखते हैं। इससे पहले गैरी कस्टन थे, गैरी कस्टन छोड़ के गए थे, और काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी। पीसीबी ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे गैरी कर्स्टन पे, छुट्टियां ज़्यादा ले रहा है, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है यार। मुझे लगता नहीं है यार ऐसा होगा, क्योंकि गैरी कर्स्टन एक बहुत ही रेपुटेड कोच है यार। वो उसकी रेपुटेशन है काफ़ी, उसने बड़ी बड़ी टीम्स की कोचिंग करी हुई है। इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम की उसने कोचिंग करी थी, गुजरात टाइटंस को पहले ही सीज़न में उसने ट्रॉफी जितवा दी थी। और मतलब यार अच्छा टेन्योर रहा है उसका जितना भी है। तो मैं मानने के लिए ना एक तरह से तैयार नहीं हूँ कि वो सब चीज़ें गैरी कस्टन के तरफ से आई होंगी। तो खैर अब ये तो गैरी कस्टन ही जानते होंगे या पीसीबी जानती होगी। तो अब किसी न किसी तरह से आकिब जावेद जो है पहले सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, अब कोच के ओहदे पे आ गए हैं। अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, यही कोच रहेंगे या किसी और कोच को लाया जाएगा, या कोई लोकल कोच पकड़ा जाएगा, या कोई कोच बाहर से लाया जाएगा, कोई गोरा कोच दोबारा से लाया जाएगा, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। बाकी यही है कि ड्रास्टिक चेंजेस हमें तो नहीं दिखने वाले पाकिस्तान टीम में, चाहे कोच जो मर्जी आ जाए यार। कोच ने क्या करना है, कोच ना एक एक गेम प्लान देता है। ठीक है, कोच का काम है कि गेम प्लान देना है, प्लेयर के अंदर जो है वो उसको बाहर निकालना है, उसको बताना है कि भाई तुम ये कर सकते हो। बाकी ग्राउंड में जाके, पिच पे जाके तो प्लेयर्स नहीं खेलना है, वहां पे तो कोच नहीं खेलेगा। ठीक है, बाकी तो गेम जीतनी हारनी वो प्लेयर्स के हाथ में होता है, वहां पे कोच कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं यार, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है यार, किस तरह से चीज़ें रहती हैं। और फिर 2-3-4 दिन के बाद आई थिंक 24 तारीख से पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे भी सीरीज शुरू होने वाली है। 3 ODIs हैं और 3 T20s हैं। T20s में बिल्कुल नई टीम है यार, 70-80% नए लड़के खेलेंगे, विच इज़ वेरी गुड यार, यंगस्टर्स खेलेंगे। और ODIs में मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, बाबर आजम जिम्बाब्वे के दौरे पे नहीं भेजा गया है, और मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे इसमें ODI वाली सीरीज़ में, विच इज़ वेरी गुड यार। क्योंकि सिर्फ 3 ही ODIs, नहीं नहीं 3 नहीं है, उसके बाद उनकी कोई ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, और साउथ अफ्रीका में भी इनके 3 ODIs हैं शायद। तो काफ़ी कम मैचेस हैं, आई थिंक 9 मैचेस हैं टोटल, नहीं 6 तो पक्के हैं, और एक ट्राई नेशन सीरीज़ वाला एक वो पक्का है। आगे फाइनल में पहुंचते कि नहीं पहुंचते, 2 ट्राई नेशन वाले भी पक्के हैं। नहीं 8 मैचेस हैं, 8 मैचेस मिलेंगे मोहम्मद रिजवान को कप्तानी करने के लिए ODIs में। 3 पहले मिल चुके हैं और 3 में अच्छी कप्तानी करी थी। और बाकी देखते हैं यार, उनको कप्तान होना भी चाहिए, उनको ये सीरीज़ खेलनी चाहिए, क्योंकि एक कप्तानी के रूप में, कप्तान के रूप में कैसे निकल के सामने आते हैं मोहम्मद रिजवान। जिम्बाब्वे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ऑन पेपर्स तो लो रैंक टीम है, बट इन दिनों वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। तो वहाँ पे कप्तानी कैसे करते हैं यार, अगर थोड़ी सी अपनी दांत जमानी है, अपने आप को दिखाना है, तो जिम्बाब्वे को एक तरफा हराना पड़ेगा यार आप लोगों को ना। तो मुझे लगता नहीं है, हम अगले पिछले टॉस भी उठा के देखें तो पाकिस्तान हर सीरीज़ में एक ना एक मैच में फंसता है, और वो हारता है पाकिस्तान वहाँ पे। तो खैर आने वाला टाइम बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड